आगे बढ़ते हैं। एनसीपी के अध्यक्ष सुनेत्रा पवार की ताजपोशी को उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद सिंह ने एक बार फिर से चुनौती दे दी है। सच्चिदानंद सिंह ने सुनेत्रा पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल को भी लीगल नोटिस का रिमाइंडर भेजा। उनका आरोप है कि 26 फरवरी को हुआ पार्टी अध्यक्ष का चुनाव पूरी तरह से गैर कानूनी और पार्टी के नियमों के खिलाफ था। इससे सुनेत्रा पवार की पार्टी एनसीपी की कलह सार्वजनिक हो गई है। इस विवाद में सुप्रिया सुले ने कहा कि ये उन लोगों का अंदरूनी मामला है, लेकिन असली एनसीपी के अध्यक्ष तो शरद पवार ही हैं। अजित पवार के निधन के बाद जब से उनकी पत्नी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने एनसीपी की कमान संभाली है, उनकी पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। अब ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि सुनेत्रा पवार की पार्टी के पुराने नेताओं से नहीं बन रही, इसीलिए उनके बीच झगड़े से अंदरूनी दरार और बढ़ गई है। दरअसल एनसीपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने इस साल की शुरुआत में हुए संगठन के चुनाव को चुनौती देते हुए वरिष्ठ नेताओं को एक आखिरी रिमाइंडर नोटिस भेजा है। ये लीगल नोटिस सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल और बृजमोहन श्रीवास्तव को भेजा गया है। सच्चिदानंद सिंह का दावा है कि 26 फरवरी को हुआ एनसीपी अध्यक्ष पद का चुनाव पूरी तरह से गैर कानूनी था और पार्टी के कानूनी नियमों के खिलाफ था, जिसमें सुनेत्रा पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उनका आरोप है कि उन्हें और कई पुराने नेताओं को नॉमिनेशन फाइल करने, चुनाव लड़ने या चुनाव प्रक्रिया में वोट देने का मौका तक नहीं दिया गया था। एनसीपी अजित पवार पार्टी में अंदरूनी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने फिर एक बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक नोटिस जारी किया है और ये फाइनल रिमाइंडर बताया जा रहा है। इससे पहले भी जुलाई में इसी तरह का एक नोटिस उन्होंने भेजा था, जिसमें उन्होंने 26 फरवरी को जब एनसीपी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सभी महत्वपूर्ण पदों का चुनाव हुआ था, उस चुनाव को पूरी तरह से नियमों के अधीन नहीं किया गया है, गैर कानूनी तरीके से किया गया है, इस तरीके के आरोप लगाए हुए हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सच्चिदानंद सिंह के पीछे ये चाल कौन खेल रहा है, क्योंकि एक तरफ सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार और दूसरी तरफ पार्टी के आला नेता प्रफुल्ल पटेल और पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश के मुखिया सुनील तटकरे, इन दोनों में भी काफी घमासान देखने को मिल रहा है। जुलाई में भेजे गए अपने शुरुआती लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने पर सच्चिदानंद सिंह ने अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विवादित चुनाव नतीजों को कैंसिल करने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई सभी ऑफिशियल फाइलिंग वापस लेने और नए तरीके से पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आखिरी 15 दिन की डेडलाइन दी। इस विवाद में एनसीपी शरद गुट की सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि ये विरोधी गुट का अंदरूनी मामला है। सुले ने कहा कि उनकी पार्टी एनसीपी के खिलाफ राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ती रहेगी। सुले ने दावा किया कि पूरा देश जानता है कि असली एनसीपी के अध्यक्ष तो शरद पवार ही हैं। ये एनसीपी अजीत पवार गठ का अंतर्गत मामला है। हमारी तो उनके खिलाफ पूरी ताकत से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है और हमारी मांग है कि जो फाउंडर, मेंबर और प्रेसिडेंट है जी शरद पवार जी है, पार्टी उनको ही मिलनी चाहिए। और अगर पार्टी का आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन में हुई है वो गलत हुई है और हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी तक सीमित है कि ये पार्टी आदरणीय पवार साहब की कल थी, आज है और कल भी रहेगी और इसीलिए हम लड़ रहे हैं। और उसके बाद पवार साहब को पार्टी मिलने के बाद उनको क्या करना है वो और उनकी पूरी जो कोर टीम है वो तय करे। लेकिन ये लड़ाई इसलिए मायने रखती है कि जिस गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन ने शरद पवार जी जो फाउंडर मेंबर भी है और फाउंडर प्रेसिडेंट भी है, गलत तरीके से वो संविधान की धज्जियां उड़ा के उनसे पार्टी ले ली उन्होंने, वो गलत है और आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है। तो ये लड़ाई सिर्फ खुद के लिए या पवार साहब के लिए नहीं है, इस देश का जो सत्य है और संविधान के लिए।